Hello students, welcome to Bharati Coaching Center. As you know, we have done the last theorem 10.6 in this video section. तो जो 10.6 थ्योरम है वो आपको 10.5 के नाम से कराई गई थी, तो आप उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा वहाँ पे। वो 10.6 थ्योरम है। तो बच्चों उस 10.6 थ्योरम का हम क्या करने वाले हैं, कन्वर्स करने वाले हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपको ठीक क्या करना है। जैसे कि बच्चों आप लोगों को ये वाली थ्योरम कराई गई थी, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो वहाँ पे 10.5 लिखा हुआ है, तो उसको आप 10.6 कर लीजिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और जिन बच्चों ने ये वाली थ्योरम नहीं देखी है वो अपना इस वीडियो को जाके अच्छे से देखकर समझ ले और उसी के बाद इस कन्वर्स को करें, क्योंकि आपको देखो अगर वो थ्योरम समझ में आई होगी तभी आप इस थ्योरम को कर पाएंगे। तो जो बच्चे ने देख लिया, जो लोग जानते हैं उनके लिए देखिए कैसे आपको करना है ये वाला थ्योरम। तो बच्चों सबसे पहले आप इसमें समझिए इसकी लैंग्वेज। इसमें बोला गया है कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ आपको बताना है। तो यानी जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोड्स हमें पता है ये कोड्स होती हैं, ये दोनों की दोनों आपको इक्वल बतानी है लेंथ में। चलिए इतनी बात समझ में आती है। गिवन हमारे पास इसमें डाटा क्या है, हमें एक कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ वी हैव टू प्रूव। अब हमने क्या पढ़ रखा है कि भाई जब हम सेंटर से जैसे कि वो डायग्राम हमने लास्ट टाइम भी बनाया था सेम उसी तरीके से, तो मैंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो आपको क्या कर लेना है कि इसका सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लेना है। अब इस सर्कल में आपको इसका सेंटर मान लेना है। चलिए हमें पता लग जाता है। तो ये हमारे पास कोड हो गई, हमने इक्वी डिस्टेंस वाली थ्योरम में पढ़ा था, सेम उसी तरीके से मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन करी। तो कंस्ट्रक्शन में भी आप लिख दीजिएगा ज्वाइन। आपने को ज्वाइन किसको करा, ओपी को करा, और ज्वाइन ओ आर को करा। ज्वाइन ओपी एंड ओ आर, इस तरीके से लिख दीजिएगा, ज्वाइन ओपी एंड ओ आर। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब बच्चों गिवन डाटा मेरे पास क्या है, गिवन डाटा में मेरे को बोला गया है कि जो हमारे पास ओ ए है, हमारे पास एक तो सबसे पहले सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर वी कैन से, और हम बोल सकते हैं कि ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है। ऐसे ही जो ओ बी है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, आर एस के ऊपर परपेंडिकुलर है। ओ बी जो है आर एस के ऊपर परपेंडिकुलर है। ओ क्यू जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये दोनों बात समझ में आती है। और हमने थ्योरम पढ़ी थी कि जब परपेंडिकुलर हम सेंटर से कोड के ऊपर डालते हैं तो वो कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये वाली बात हमने लास्ट थ्योरम में भी पढ़ी थी और ये वाली थ्योरम भी हमने पढ़ रखी है। तो आप सब जब आप इसका प्रूफ करेंगे तो सबसे पहली लाइन ये लिखेंगे, वी नो दैट, अगेन आपको लिखकर दिखाना पड़ेगा, वी नो दैट perpendicular drawn from the center to a chord bisect the कोड। वो क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट करने का काम करेगा। ये बात आपको समझ में आती है। चलिए अब इसको प्रूफ कैसे करना है स्टूडेंट्स। अब जब हम इसके प्रूफ की करने की बात करते हैं तो प्रूफ में आपको दो ट्राइंगल जैसे कि दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल 1 और दूसरा ट्राइंगल 2। उस ट्राइंगल के पास जाने से पहले हमें एक बात तो समझ में आती है, क्या कि जो हमारे पास, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि देखिए हमें प्रूफ करके बताना है पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। पर हमें पता है कि जब परपेंडिकुलर यहाँ पे डले हुए हैं तो ये इसको कहीं ना कहीं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पी ए है वो हमारे पास किसके इक्वल दे रखा है, आर बी के इक्वल हमें गिवन है। पी ए जो है वो आर बी के इक्वल गिवन है एज पर द थ्योरम। हमें ये बात समझ में आती है। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो पी ए है भाई, ये जो पी ए है ये पी क्यू का क्या है, हाफ है। तो वी कैन से पी ए इज हाफ ऑफ पी क्यू बोला जा सकता है, नहीं बोला जा सकता है। चलिए इतनी बात समझ में आती है। ऐसे ही बच्चों आर बी का आधा कितना होगा, आर एस होगा। तो यानी हाफ ऑफ आर एस हम इसको बोल सकते हैं। ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब बच्चों जब आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ से मैं आपको बताऊँ ऐसे, जो पी ए है, पी ए जो होगा दैट इज दी हाफ ऑफ पी क्यू। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पी ए इज इक्वल टू पी क्यू के बराबर बच जाएगा नहीं बच जाएगा भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पी ए हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए तभी आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आएगी। मतलब इसको हमने क्या करा, इतने को सोल्व करा और पी इसको 2 इधर चला गया तो ये कितना हो गया,
2PA हो जाएगा और इधर कितना बच जाएगा बच्चों, PQ बच जाएगा। अब उसके बाद इसमें वाला पार्ट देखिए, इधर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्या करना है, देखो आपको पता है कि आपने आर बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर एस लिया या नहीं लिया, तो ऐसे ही ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2RB इज इक्वल टू आर एस के बच जाएगा। तो ये दोनों बात आप लिख कर बैठ जाइए और अच्छे से इनको टाइम आने पे हम अभी यूज़ करेंगे। अभी हम इनका यूज़ करेंगे, इनको थोड़ा सा साइड में करके आप दिखा दीजिएगा इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने का काम करते हैं। तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे बच्चों, मैं इधर करके दिखा रहा हूँ आपको कॉन्ग्रेंट, जिससे कि आपको विजिबिलिटी थोड़ी ठीक रहे। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल हमारे पास कौन कौन से ट्राइंगल बने, PAO ऐसे बोल सकते हैं। एक तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, PAO बन रहा है, और दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है, RBO ऐसे ले सकते हो। ट्राइंगल RBO आपने लिया, चलिए कोई बात नहीं, आपने ट्राइंगल को ले लिया है। अब आप जानते हैं कि भाई RB तो जो मैं मेरे को PA के इक्वल दे रखा है, RB जो है मेरे को किसके इक्वल दे रखा है, PA के इक्वल, क्योंकि ये आपके पास क्या है, एक तरीके से गिवन डाटा भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर आप इसको थ्योरम से, या फिर आप इसको जैसे लिखना चाहे कि प्रूव किया है, आप इसको यहाँ पे मेंशन कर दे। इतनी बात समझ में आती है। चलिए अब अगर उसके बाद दूसरी बात, जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल बताना है, एंगल 2 के इक्वल बताना है, क्योंकि ये आपको परपेंडिकुलर, ये भी क्या है, गिवन डाटा है, ये भी आपके पास क्या है, गिवन डाटा है। तो एंगल 1 जो हो जाता है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाता है। दूसरी बात, जो OA है, जैसे लास्ट ईयर में हम इसको प्रूव कर रहे थे तो हमने किया था, तो OA जो होगा वो OB के इक्वल होगा। OA जो है वो किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल होगा। तो ये आपको पता है कि जो सेंटर से जो भी कोड के ऊपर लाइन जाएगी वो क्या करेगी, दैट विल बी द इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस होगी। क्या होगी ये बच्चों, इक्विडिस्टेंस, डिस्टेंस में होगा ये। तो वी कैन से OA जो है हमारे पास OB की क्या है, इक्वल है। OA जो होगा हमारे पास OB के इक्वल होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद तो यहाँ पे लिख देना इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो बच्चों अब हमने इस ट्राइंगल में 3 डाटा हमें मिल गए हैं। एक तो हमें क्या मिला है, ये वाला मिला, और ये जो गिवन मिला है ये हमें मिला है कौन सा एंगल, 90 डिग्री मिला। तो ये भी डाटा हमें मिल गया है, और ये भी हमारे पास एक तरीके से ट्राइंगल की साइड है। तो आप बोल सकते हैं कि बाय RHS कॉन्ग्रेंसी, क्योंकि इसमें 90 डिग्री आ रहा है, तो आप इस तरीके से जहाँ पे भी 90 डिग्री होता है प्रोबेबली RHS आप यूज़ करते हैं। तो बाय RHS कॉन्ग्रेंसी वी कैन से ट्राइंगल PAO विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल RBO। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी। अब आप इसमें बोल सकते हैं कि भैया अब हम इसमें आगे की तरफ क्या करेंगे। तो आगे की तरफ आप क्या करेंगे, आप इसमें बोल सकते हैं कि ये देखो हमने वैसे इसमें एक काम कर लेना, एक ज़्यादा बेटर रहेगा कि हमने ना ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट किया हुआ है, तो आप इसमें OA और OB को ना लेके ना, आप एक काम करना, इसमें RO और PO को ले लेना। क्या ले लेना, RO इज इक्वल टू PO ले लेना, और इसमें बोल देना कि बाय कंस्ट्रक्शन बोल देना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट आपने इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, क्योंकि आप इसको लिख भी नहीं पाएंगे अच्छे से, ऐसे शायद आपके टीचर इसको गलत कर दे, तो OA जो होगा OB के इक्वल हो जाएगा। तो इसे बोल सकते हो आप, ये हमने क्या कर लिया बाय CPCT, इसको आप प्रूफ कर लेना। ठीक है, इतनी बात आपको प्रोबेबली समझ में आ गई होगी। ये वाला जो RO है वो PO के बाय कंस्ट्रक्शन आपने किया भी हुआ है, और आप इसको अच्छे से पहचानते भी है, और ये वाला पार्ट आप बाय CPCT करके दिखा दीजिएगा। प्रोबेबली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बच्चों हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है, हमें तो प्रूफ करके बताना है कितना, कि भाई PQ को RS के इक्वल लाना है, PQ को RS के इक्वल लाना है। तो आप कैसे लाएंगे, ये क्वेश्चन अब हमारे सामने जनरेट हो जाता है। तो बच्चों आपको करना क्या है, PQ को RS के इक्वल लाते समय आपको एक बात ध्यान रख लेनी है। आपने ना 2 इक्वेशन बनाई, कौन कौन सी बनाई थी, कि भाई एक तो मैंने बनाया था कितना, 2PA इज इक्वल टू PQ बताया, और दूसरी इक्वेशन कितनी बनाई थी, 2RB इज इक्वल टू कितना, RS के बराबर बताया। अब आपको क्या बताना था, PQ इज इक्वल टू RS के बराबर बताना है, यही तो आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट कर देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट कर लेंगे, और इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेना, और इस वाली को इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेना। तो जब आप इसको दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो आप बोलेंगे कि भैया कि हमारे पास 2PA इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ RB है, ऑलरेडी गिवन है, और आप सब लोग जानते हैं 2 से तो 2 रिड्यूस हो जाएगा। तो जो PA है वो PA जो होगा हमारे पास RB के इक्वल आ जाएगा। PA किसके इक्वल आ जाएगा, RB के इक्वल आ जाएगा। और जो बच्चों PA है,
अब देखिएगा वहाँ पे डायग्राम में जो पी ए है मेरे पास, जो पी ए है वो किसके इक्वल आ गया, आर बी के इक्वल आ गया। और आप लोग जानते हैं कि जो पी ए है हमारे पास, पी ए अगर आर बी के इक्वल है तो आप लिख देना कि सिमिलरली जो पी क्यू होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर एस के इक्वल हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई अगर पी क्यू इज इक्वल टू आर एस रखा जाए तो ये दोनों आपस में रिड्यूस जाएंगे, तब भी यही वाली कंडीशन बनेगी। तो कैसे ना कैसे करके जो पी क्यू है वो यहाँ पे आर एस के इक्वल हो जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जाती है सिमिलरली वाली प्रॉपर्टी से। तो बच्चों होपफुली आप लोगों को ये वाली थ्योरम भी समझ में आ गई होगी, और जो भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, फिर हम उसके बाद आपके डाउट सोल्व करके आपको एक वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे। होपफुली मिलते हैं आपसे नेक्स्ट थ्योरम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।